एक तन्हा घड़ी, एक खामोश गार और अचानक एक आवाज जो पूरी दुनिया की तारीख बदल देती है। ये वो रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस अजीम रात की जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार वही अता फरमाई। ये वाकया सिर्फ एक रात का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत की इब्तिदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के करीब एक पहाड़ जबल नूर पर वाक़े गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गौर व फिक्र करते, इबादत करते और अल्लाह की तरफ तवज्जो देते थे। फिर एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, एक फरिश्ता अचानक जाहिर होता है। ये कोई आम मंजर नहीं था। वो फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से पकड़ा, फिर छोड़ा और दोबारा कहा, इक़रा। ये अमल 3 मर्तबा हुआ। फिर उन्होंने वही सुनाई। ये पहली वही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और फौरन घर लौटकर अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं और सच्चाई पर मदद करते हैं। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कजन वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, जो एक अहले किताब शख्स थे। वर्का ने जब ये वाकया सुना तो कहा, ये वही नामूस यानी जिब्राईल है जो मूसा पर नाजिल होते थे। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्का ने जवाब दिया, जो भी आप जैसा पैगाम लाया उसके साथ दुश्मनी की गई। दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसे तैयार भी करता है। मुश्किल लम्हों में सबसे पहला सहारा घर वाले और अपने लोग होते हैं। सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन आखिरत में कामयाबी इसी में है। इल्म की अहमियत देखिए, पहला लफ्ज ही था इकरा, पढ़ो। अगर आपको यह वाकया पसंद आया और आप मजीद मुस्तनिद इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।